पुराने तरीके से यानी पारंपरिक खेती करने वाले किसान शुरुआती दौर में नए मॉडल को अपनाने से कतराते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुनाफा होने लगता है वैसे वैसे उन्हें ये मॉडल रास आने लगता है। वक्त के साथ साथ खेती के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। किसान आमदनी बढ़ाने के लिए नए सिस्टम को अपना रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग खासकर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के लिए है। IFS का मकसद खेती की ज़मीन के हर हिस्से का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड फार्मर शाजिया लतीफ़ से। मेरा नाम सैयद शाजिया लतीफ़ है। मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ एंड मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग करती हूँ। हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। जो कोर एरियाज़ मेरी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में है वो है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, डायरी एंड पोल्ट्री। ये चीज़ें प्राइमरीली हैं। जो हमारी इंटीग्रेटेड फार्मिंग है उसमें हमारा ये भी एक कंपोनेंट है। इसमें ये हमारा कॉर्फ पॉन्ड है 1 कनाल ऑफ लैंड पे। तो जो भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है तो हम ये एग्रीकल्चर वेस्ट हम सारा इसी में डालते हैं, क्योंकि घास कारप है इसमें। जो भी हमारा एग्रीकल्चर हो, जहाँ हार्वेस्टिंग होती है हमारे यहाँ हेड इंडस्ट्री जो है हमारा यहाँ पे, जो उस टाइम हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो उसका वेस्ट निकलता है वो हमारा यहाँ पे कोई कुछ वेस्ट नहीं हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट का हमने अच्छे से ख्याल रखा है। कम लागत वाली खेती की इस मॉडर्न टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि किसानों को छोटी सी जमीन में खेती के साथ साथ दूसरे काम करने पर 2 गुना आमदनी हो जाती है। किसानों को ना ही अलग से कोई खर्च करना है और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि खेती का कचरा खेती में ही काम आ जाता है। सिस्टम देसी जुगाड़ किया है। हमने तो सुना है कि गाय फायदेमंद होती है, लेकिन उसका यूरिन भी फायदेमंद होता है। कैसे? ये देखिए, यहाँ से हमारा फ्रेश वाटर आता है और यहाँ से यूरिन आएगा। जो काऊ शेड है हमारा पीछे, उससे यूरिन पाइप से बाहर आता है। ये यहाँ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ एक छोटा सा पॉन्ड हमने बना है। इस पॉन्ड में ये जमा होगा। ये हफ्ते भर तक के लिए, कभी 15 दिन के लिए ये इनॉकुलेट हो जाएगा इसमें। इसके बाद सीधे ये ड्रिप सिस्टम लगा है इसमें। इस ड्रिप सिस्टम से मोटर की मदद से ये सारे पेड़ों में चला जाता है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है। इससे क्या फ़ायदा है हमें? देखो, जो सॉलिड फर्टिलाइज़र होता है वो बहुत जल्दी एक्टिव काम नहीं करता है, लेकिन जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये काफ़ी फास्ट करता है काम। और इसकी वजह से ये 3 साल के हमारे पेड़ हैं, इनको कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र हम नहीं डालते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये कंपोस्ट बनाते हैं आगे वर्मी कंपोस्ट बैग्स में, तो ये डालते हैं। तो इसकी वजह से हमारी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हुई है और हमारे खर्चे भी काफ़ी बचे हैं। और जो ये यूरिन, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता था, ये स्मेली था, बाकी था, लेकिन अब इससे भी हम अपना काम लेते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू करना बेहद आसान है। इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो पोल्ट्री की बीट को मछलियों को खिला सकते हैं। इससे मछली की तादाद ज़्यादा होगी, जिससे मुनाफा होगा और उस तालाब के पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। अगर इसके साथ पशुपालन भी किया जाए तो गाय भैंस के दूध को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सोपुर में एक इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया, जहाँ पे हमारा डेयरी यूनिट भी है, वहाँ हमारा वर्मी कंपोस्ट भी है, वहाँ हमारा मशरूम भी है, वहाँ हमारी गाय भी है, वहाँ हमारी भेड़ भी है, वहाँ हमारी वेजिटेबल भी है, वहाँ हमारा हार्टिकल्चर भी है। और एक लाइव मॉडल मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जैसे बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया, वैसे बहुत सारे मॉडल हम लोगों ने बनाए। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमारे एक फार्मर है मीर साहब, जो बेसिकली शुपैया के रहने वाले हैं, लेकिन उनका एक फार्म जो पुलवामा में है, उसको जब हमने डेवलप किया उसके बीच में हम लोगों ने सबसे पहले ये काम किया कि इंटीग्रेटेड मॉडल फार्मिंग का जो मॉड्यूल हम लोगों ने वहाँ पे अडॉप्ट किया। सबसे पहले कि वहाँ से जो रनिंग वाटर जो हम लोगों ने कैनाल बनवाई, उसके बीच में ट्रोट फिश उन लोगों से हमने लगवाई। उसके बाद जो हाई डेंसिटी की प्लांटेशन लगाई, जो उसके बीच में स्पेस खाली था, उसके बीच में हम लोगों ने वेजिटेबल लगाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो हमारा होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट बना था, इसके बीच में एक तरजीह दी गई थी कि वेजिटेबल, और खासकर हम ये कोशिश कर रहे हैं
कि एक्सोटिक वेजिटेबल जो कि कश्मीर में सबसे अच्छी बनती हैं, एक्सोटिक मॉडल हम लोगों ने वहां पे बनाया और जिसमें 7 से ज्यादा एक्सोटिक जो थी वो हम लोगों ने वहां पे लगवाई। कश्मीर घाटी के कई गांवों में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक नया चलन बनकर उभरा है। एग्रीकल्चर डायरेक्टर ऑफ कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने DNN 24 से बात करते हुए बताया कि कश्मीर में जो तेल की खपत बहुत ज़्यादा है, वो तेल 90 से 95% बाहर से आता था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसी इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल में जो ज़मीन विंटर्स में खाली रहती थी, उसमें खरीफ की फसल लगाने की बजाय इस फील्ड में ऑयल सीड लगाए, जिससे एक कनाल से 1 क्विंटल यानी 15 किलोग्राम का इजाफा हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ कश्मीर की जो हमारी डाइटिंग हैबिट्स हैं, इसमें जो तेल की खपत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 90% जो तेल आता था, 90 to 95% वो बाहर से आता था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसी इंटीग्रेटेड मॉडल फार्मिंग में, जो कि सर्दियों में ज़मीनें खाली रहती थी, कि खरीफ पे क्रॉप लगाने के बजाय सर्दियों के बीच में उस फील्ड के बीच में हमने ऑयल सीड लगाया और एक कनाल से हम लोगों को 1 क्विंटल 15 किलो जो सरसों थी वो हम लोगों ने हार्वेस्ट की। और इस साल हम लोगों ने 1,40,000 हेक्टेयर के ऊपर सरसों की काश्तकारी की, जिससे कि तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा और ये किसान की आमदनी में एडिशनल बेनिफिट्स आएंगे। मोहम्मद इकबाल ने कश्मीर में किसानों को मिलने वाली योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि स्पोर में इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया, जहां हमारा डेयरी, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम और वेजिटेबल भी शामिल हैं। इसी तरह किसानों की सहूलियत के लिए बहुत से मॉडल बनाए। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।